हेलो एवरीवन, मैं विशाल राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक राजनीति पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर: भारत में सांप्रदायिकता अंग्रेजों की देन है। भारत में अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, और इसके लिए भारत के विभिन्न समुदायों को एक दूसरे से पृथक रखना, उनमें द्वेष उत्पन्न करना आवश्यक था, क्योंकि अपना राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले वहाँ की जनता है, वहाँ के जो जनता है उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फूट डालना पड़ेगा, और यही काम अंग्रेज़ों ने किया। और यह सच है कि हिंदू और मुसलमान के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में अंतर है, लेकिन परंपरा से उनमें सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का भी विकास हुआ था, और दोनों समुदायों के मध्य सांप्रदायिक वैमनस्य नाम की चीज़ नहीं थी। अंग्रेजी ने इस सहयोग और सौहार्द का सुनियोजित ढंग से समाप्त करने के लिए विभिन्न कुटिल चालों का प्रयोग किया था अंग्रेज़ों ने, लेकिन अंग्रेज़ों की सफलता का कारण यह था कि उन्हें मुस्लिम नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। अंग्रेज़ों की सफलता का कारण यह हुआ था कि हमारे देश में जो मुस्लिम नेता थे उनका सहयोग इसको प्राप्त हो गया। प्रारंभ में अंग्रेज मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखते हूँ। इसका कारण यह था कि उन्होंने बंगाल, कर्नाटक, अवध आदि क्षेत्रों में सत्ता मुसलमानों से छीनी थी। बंगाल में, कर्नाटक में, अवध में जो सत्ता था, तो अंग्रेज यहाँ आए तो वो मुसलमानों से छीने थे, और बाद में फूट डालकर यही मुसलमान से जाकर मिल गए अंग्रेज। प्राय यह समझा जाता था कि भारत में अंग्रेज मुस्लिम शासकों के उत्तराधिकारी थे। 1820 में भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलती ने आरंभ किया। मूल रूप में यह आंदोलन अरब में एक कट्टर धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, और भारत में भी इस आंदोलन से कट्टरता फैली। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मुसलमानों की भूमिका से बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करने से अंग्रेजों का संदेह बढ़ गया था, और उन्हें विश्वास हो गया था कि मुसलमान पुनः मुगल सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। मुसलमानों के प्रति दमन और उपेक्षा की नीति 1857 ईस्वी के बाद चलती रही। वस्तुतः ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने बहुत पहले अनुभव किया था कि भारत में मुट्ठी भर अंग्रेजों को भारतवासियों को बचाने तथा ब्रिटिश राज्य को रक्षा करने का एकमात्र उपाय यही था कि विभिन्न संप्रदाय एक दूसरे से पृथक रखा जाए, जिसे वे एक साथ मिलकर विदेशी शासकों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कर सके। मुंबई के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा था कि विभाजन द्वारा शासन करना आराम की पुरानी कहावत है, और हमें भी उसी का पालन करना चाहिए। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता से अंग्रेज भयभीत हो गए थे। 1857 की क्रांति था तो उस समय हिंदू मुस्लिम जो थे एक हो गए थे, आपसी एकता हो गया था, जिसे अंग्रेज लोग भयभीत हो गए। अतः हिंदू को मुसलमान से पृथक रखने के लिए हिंदू समर्थन और मुस्लिम विरोधी नीति को प्रभावशाली बनाया गया। अंग्रेजों ने भारत में हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल को 1905 में विभाजन किया। इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे करा के इस सांप्रदायिकता का विस्तार किया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम समझौता होने पर भी कुछ सांप्रदायिकता कम करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम जनता द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग ने अंग्रेज़ों के हौसले बुलंद कर दिए, और इसका परिणाम अंग्रेज़ों द्वारा भारत व पाकिस्तान का विभाजन किया गया। वीडियो में कही गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।